हम लोग भी चाहते हैं कि कृषि जमीन है, कृषि का ही रहे। हर बार बलियापुर का ही जमीन क्यों? कभी रघुनाथपुर, कभी अमझर, कभी मुकुंदा, कभी प्रधानगंज। जनता ये जानते हैं कि बलियापुर के लोग जो है बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं। रेती जमीन है, हम लोग क्यों यहाँ पर फोर्स को बैठाने देंगे? फोर्स से हमारा वातावरण खराब होगा। अभी जो माहौल है बगल में विकराजपुर का, जो संस्कार संस्कृति है, एक भाईचारा है। अब वो दूसरा एक वर्ग का, दूसरे जगह का अगर कोई समाज आके बैठेगा तो शांतिपूर्ण वातावरण बाधित होगा। कचरा है शहर का, नगर निगम का कचरा और पंचायत में लाके फेंकिया गया। अन्याय है नहीं तो क्या है? क्या पंचायत के लोग को, क्या शहर के लोग क्या बेवकूफ समझते हैं? जोहार। झारखंड को जल जंगल जमीन से जाना जाता है, लेकिन जब से झारखंड बना है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब से बना है, तब से झारखंड के जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड, और कुछ ही दिन पहले अभी सोशल मीडिया में चल रहा था कि विकराजपुर का एक ज़मीन का मुआवजा है और वहाँ पर सीआरपीएफ कैम्प लगेगा। कुछ विकराजपुर के ग्रामीण आए हुए थे अभी अंचल कार्यालय, और पूरा रैली भी निकला था, काफ़ी भीड़ भी था इनके साथ, पूरे विधायक भी आए हुए थे। पूरा मामला जानेंगे, समझेंगे क्या बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक आलम। अच्छा, आज अंचल कार्यालय आए, क्या कारण है? अंचल कार्यालय आए कि हम लोग की जो ज़मीन है उस ज़मीन को आम इश्तिहार से पता चला कि ये 154 बटालियन को दिया जा रहा है, जिसका आपत्ति दर्ज कराने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक आनंद बाबू के साथ हम लोग आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए थे। रैली नहीं थी, लोगों की संख्या थी, रैली नहीं थी। क्या कारण रहा? आपत्ति क्यों? आपत्ति हमारी ज़मीन है, हम लोग घनी आबादी के बीच में है, हम क्यों? हमारे रैयती जमीन है, रेती जमीन है, हम लोग क्यों यहाँ पर फोर्स को बैठाने देंगे? फोर्स से हमारा वातावरण खराब होगा। हम लोग सीआरपीएफ से आपका वातावरण खराब होगा? एकदम खराब होगा। उसका माहौल और हम लोग का माहौल में चेंज होता है, गाँव का बहुत चेंज है। ढेर सारा गाँव प्रभावित होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी रैयती ज़मीन है, और हमारी रैयती ज़मीन को जो है जबरन किसी को दिया जा रहा है। ये चीज़ को हम विकराजपुर वासी, पहाड़पुर वासी, रखीतपुर वासी, किंदवा टांड वासी, बलियापुर वासी इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। सीओ के अंचल में जब गए, वो कार्यालय में गए, क्या कुछ बात आया? इन्होंने कहा कि नया सेटलमेंट के आधार पर ये ज़मीन हमारी है, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं, ये पूरे इतिहास गवाह है। बलियापुर में एक कृषि विज्ञान केंद्र था, कृषि फार्म था, जिस पे 2014 में जो है माननीय मंत्री महोदय और उनके सेक्रेटरी यहाँ जब आए वैक्सीनेशन प्लांट लगाने के लिए, उस समय जो है यहाँ के वर्तमान जो सीओ थे उन्होंने कहा ये ज़मीन किनकी है हमको पता नहीं है, और उस समय वैक्सीनेशन प्लांट के लिए जो है ज़मीन नहीं दिया गया। और आज सीआरपी को देने के लिए जो हमारी जो ज़मीन है, जो रैयती जो ज़मीन है, उसको देने के लिए जो है अगला तत्पर खड़े हैं। तो ये अन्याय है, जनता के साथ जो है ये खिलवाड़ हो रही है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जो है जनता को देखभाल करेगी, जनता के साथ में रहेगी। अच्छा, यही अंतिम सवाल है, हर बार बलियापुर का ही जमीन क्यों? कभी रघुनाथपुर, कभी अमझर, कभी मुकुंदा, कभी प्रधानगंज। ऐसा है कि आपको पता होगा कि कचरा डैम के लिए शहर का कचरा गाँव में फेंकने का प्रयास लोगों ने किया। जो रघुनाथपुर को जो है हमारा जो गोचर जो जमीन जो था उसको जो भी जो है उन लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया। कचरा है शहर का, नगर निगम का कचरा और पंचायत में लाके फेंकिया गया। अन्याय है नहीं तो क्या है? ये क्या हम गांव के लोग कोई क्या इतना बेवकूफ है? हम लोग क्या पंचायत के लोग को, क्या शहर के लोग क्या बेवकूफ समझते हैं कि ये कंडीशन ला करके खड़ा कर देते हैं? बार बार जो जब भी कोई तरह की बात होती है तो गांव के ऊपर जो है, क्या गांव के लोगों को जो है गर्दन दबाया जाता है? यहाँ के लोग जो सीधा साधा लोग हैं, खेती गृहस्थी करके जो है अपना जीवन बसर करते हैं, और उनके साथ में जो अन्याय हो रही है, ये अन्याय उचित नहीं है, इसका जवाब देना। हर बार बलियापुर ही क्यों? दूसरे जगह भी तो, दूसरे प्रखंड भी है, लेकिन हर बार बलियापुर को निशाना क्यों बना? बलियापुर को निशाना बना, कृषि बिल्कुल बेशक है। इसको बनाने का कारण बहुत सारा ये अधिकारी लोगों का जो है क्या मिली भगत है नहीं है, वो वही लोग जानते हैं, अधिकारी लोग जानते हैं। जनता ये जानते हैं कि बलियापुर के लोग जो है बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं और अच्छे लोग हैं, कि चलो बलियापुर में जो है वो जा करके कुछ होएगो करके आ जाओ, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। स्थिति यहाँ ये है, यहाँ अशांति फैलाने का काम जो है बलियापुर के साथ जो है ये शुरू से लोग अधिकारी लोग करते हुए आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इसकी जवाब ये विनोद बिहारी महतो की धरती है, ये आनंद महतो की धरती है, ये AK राय की धरती है।
यहाँ अन्याय का पुरजोर विरोध हुआ है और आगे भी होगा। पूर्व विधायक भी आए थे आप लोग का समर्थन कर। पूर्व विधायक आनंद बाबू भी आए थे और लोग आएंगे, पूरे गांव पूरे समाज आएंगे, हर समाज के लोग आएंगे और इस पे जो है ये बलियापुर के सम्मान की बात है। अगर कहीं अगर इस तरह मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीआरपीएफ का कैंप नहीं बनना चाहिए, वो भी हमारा एक कहेंगे वो हमारा ये के लिए है, लेकिन उसके लिए कहीं एक व्यवस्था जो है कोई जहाँ पब्लिक नहीं हो, जहाँ गांव वगैरह नहीं हो, वहाँ एक अच्छा उस तरह के एक कैंप उसको बनाया जाए, वहाँ उसको दिया जाए ताकि उनका भी एक माहौल बनेगा, उसका भी होगा। अब यहाँ जो है एक छोटा सा एक गांव है, इसमें चार गांव जो है सटा हुआ है, एक भिकराजपुर है, पहाड़पुर है, इधर केंदुआ टांड़ है। जी जी 3 गांव सटा हुआ है। 3 एकड़ 25 एकड़ समथिंग जो जमीन है वो 3 एरिया पड़ रहा है, तीनों का बॉर्डर पड़ा। अब तीनों जो लोग जो है वहाँ से जो है इस पर ये नहीं है कि हम सीआरपीएफ का कैंप को आप काहे दे रहे हैं, सीआरपीएफ का कैंप नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोध में नहीं हूँ। सीआरपीएफ कैंप अपनी जगह पर, लेकिन मेरी जो जमीन पर है मेरी जमीन पर नहीं बनना चाहिए, इसका मैं विरोध में हूँ। जी हमारे साथ अभी पूर्व विधायक है सिंदरी के और आनंद बाबू है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबू आज अंचल कार्यालय आए थे, क्या करेंगे? देखिए, ये विकराजपुर कृषि फार्म किसानों का जमीन था। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का मांग है कि किसानों का ही रहे और सरकार को भी जो नीति है, किसी जमीन एक्वायर नहीं होगा, किसी जमीन का सरफेस ट्रांसफर नहीं होगा, तो उस पर सरकार को अटल रहना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कृषि जमीन है, कृषि का ही रहे। दूसरी बात, अभी जो माहौल है बगल में विकराजपुर का, जो संस्कार संस्कृति है, एक भाईचारा है, अब वो दूसरा एक वर्ग का, दूसरे जगह का अगर कोई समाज आके बैठेगा तो शांतिपूर्ण वातावरण बाधित होगा। हम लोग इसके खिलाफ हैं। से वार्ता हुआ, ये सारे सवाल को हमने सरकार के सामने, सरकार का जो पार्ट सबसे नज़दीक है जनता के नज़दीक, उसके सामने रखा। सर से बातचीत क्या कुछ बात वही हुई। उसके बाद यह है, जनता का आज का जो समय है, जनता को एक होकर रहना है। अगर जनता जिंदा रहना चाहती है तो इसलिए हम लोग जनता को भी कहेंगे कि एक होकर के रहिए। केवल यही अंतिम सवाल नहीं है, इसके बाद भी सवाल आएगा। इसलिए बराबर सचेत रहना चाहिए, बराबर एक होकर रहना चाहिए।